हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है फार्माकोलॉजी, जिसके पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड हैं। पहला है फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा है लोगस मतलब स्टडी, मतलब ड्रग की स्टडी। ठीक है, तो इसमें पहले है कि फार्माकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ड्रग, मतलब फार्माकोलॉजी जो होती है वो ड्रग के बारे में स्टडी की जाती है फार्माकोलॉजी में, एंड देयर इंट्रैक्शन, और इसके इंट्रैक्शन के बारे में समझते हैं विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द ड्रग, और ये भी पढ़ते हैं कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं वो उस ड्रग को लेकर के किस तरह से का रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उसको भी हम लोग फार्माकोलॉजी में समझते हैं। ठीक है, और इसके बाद है फार्माकोलॉजी हैज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। जो फार्माकोलॉजी होती है वो मुख्य रूप से डिवाइडेड होती है, मतलब दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होती है, विच इज फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक, जो कि फार्मेकोकाइनेटिक है और फार्मेकोडायनेमिक्स के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में। फार्मेको मतलब ड्रग होता है और काइनेटिक मतलब मूविंग, मतलब हमारी ड्रग किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूव करती है। ठीक है, तो इसमें पहला है इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब ये भी होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा बिहेव कर रही है। इसके आगे है इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग आर एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, मतलब इट इज ए स्टडी, ये एक स्टडी है, फार्मेकोकाइनेटिक एक स्टडी है जिसमें क्या है हाउ ड्रग आर एब्जॉर्ब, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी के अंदर, किस तरह से मेटाबोलाइज हो रही है और कहाँ पे मेटाबोलाइज हो रही है, और किस प्रकार से एक्सक्रीट हो रही है फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से। तो हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि ड्रग किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो रही, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रही, किस प्रकार से मेटाबोलाइज हो रही है और किस प्रकार से एक्सक्रीट आउट हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है कहाँ से, बॉडी से। ठीक है, इसके बाद है इट इज आल्सो नोन एज एडीएमई प्रोसेस, और इसको एडीएमई प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। जो एब्जॉर्प्शन है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को एडीएमई प्रोसेस भी बोलते हैं। यही इसमें बताया गया है कि ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास में हम लोग इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस प्रकार से मेटाबोलाइज होगी और किस प्रकार से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। तो पहले भी मैंने जैसे बताया कि फार्मेको मीन्स में क्या होता है, ड्रग होता है, और डायनेमिक्स मतलब क्या होती है, पावर, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रग की पावर के बारे में कि मतलब हमारी ड्रग बॉडी में जा करके किस प्रकार के एक्शन शो करती है। इसमें पहला है कि फार्मेकोडायनेमिक्स इज ए स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम लोग इस बात की स्टडी करते हैं कि हमारी ड्रग बॉडी में जा करके क्या करती है। ठीक है, इसकी अगली लाइन में है फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग इस बात की स्टडी करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी में किस तरह से शो कर रही है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग इस बात को भी पढ़ते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में किस प्रकार से बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। ठीक है, और ये एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी जो ड्रग है किस प्रकार से इफेक्ट शो करती है। तो जो हमारी ड्रग है वो जब हम लोग खाते हैं तो वो एक रिसेप्टर से जा कर के बाइंड होती है। ज़्यादातर यही होता है कि हमारी ड्रग कोई भी रिसेप्टर से बाइंड होगी, फिर वो कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है,
तो जो रिसेप्टर होता है वो अपना अटैचमेंट साइट होती है, ठीक है, जहाँ पर ड्रग जा करके बाइंड होती है और फिर थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में कि इस फार्माकोलॉजी का स्कोप किन किन क्षेत्रों में है, ठीक है। तो इट हैव ए ग्रेट एंड वाइड स्कोप इन फील्ड ऑफ मेडिकल, मतलब इसका मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। जिसमें पहला है फार्माकोथेरापेटिक्स में, है ना। तो फार्माकोथेरापेटिक का मतलब क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब फार्माकोथेरापेटिक एक साइंस की एक ऐसी शाखा है दैट डील विद द यूज ऑफ ड्रग, जो कि डील करती है किसके साथ में, कि ड्रग को किस प्रकार से यूज किया जाए जिससे क्या हो, कोई भी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके या तो उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। तो फार्माकोथेरापेटिक साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ड्रग के यूज के बारे में पढ़ते हैं और वो किस प्रकार से किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर रही है और ट्रीट कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है उसका, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोथेरापेटिक के बारे में। इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है तुम लोगों को कि इट इज ए स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन फ्रॉम द लिविंग सिस्टम। मतलब पहले तो क्या है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। तो हमारी बॉडी पहले ड्रग को क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करेगी, मतलब हम जब ड्रग खाते हैं फिर उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो फिर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी टिश्यू तक जा करके डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, हमारे लीवर में है, होता है, और भी कुछ जगहों पे होता है, लेकिन मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर में होता है ड्रग का, ठीक है। फिर इसके बाद ड्रग एक्सक्रीट आउट करनी होगी, मतलब हमारी जो ड्रग बच जाएगी, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, ब्लड में नहीं जाएगी, तो उसका एक्सक्रीशन होना जरूरी है। अगर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो वो वहाँ पे क्या करेगी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होगा, कहाँ से, लिविंग सिस्टम से, मतलब कोई भी लिविंग सिस्टम है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग फार्माकोलॉजी के अगले स्कोप के बारे में बात करेंगे जो कि है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, इट इज ए स्टडी ऑफ इफेक्ट और एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, मतलब हमारी जो ड्रग है उसका एक्शन क्या है और या तो इफेक्ट क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसकी स्टडी जब करते हैं तो वो क्या कहलाती है, फार्माकोडायनेमिक्स, है ना। हम लोग बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो पढ़ते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसका, ड्रग का, वो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में, जिसको हम लोग फार्माकोजीनोमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज ए साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट जीनेटिक्स बेसिस ऑफ वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्सेज, मतलब ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ का जीनेटिक्स में वेरिएशन लाते हैं, मतलब जीनेटिक्स उसका जीन्स में थोड़ा बड़ा चेंज करते हैं, तो हमारी ड्रग किस प्रकार का रिस्पॉन्स शो करेगी, इसको हम लोग फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अगले स्कोप के बारे में जो कि है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या है, इट इज ए साइंस, ये एक साइंस है दैट डील विद द एडवर्स इफेक्ट, नॉक्सियस इफेक्ट, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या है, नॉक्सियस इफेक्ट कैसा शो कर रही है ड्रग, पॉइजनस इफेक्ट कैसा शो कर रही है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड आल्सो डील विद डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम लोग ये भी उसमें पढ़ते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, नॉक्सियस इफेक्ट शो कर रही है या पॉइजनस इफेक्ट शो कर रही है, तो उसको किस प्रकार से डिटेक्ट करें, किस प्रकार से उसको जो नॉक्सियस इफेक्ट है उसको किस प्रकार से प्रिवेंट करें, और ये इस तरह के जो इफेक्ट हैं उसको किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करें, इसको हम लोग पढ़ेंगे
किसके अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, कि अगर हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हुआ है, नॉक्सियस इफेक्ट हुआ है या पॉइजनस इफेक्ट हुआ है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अगले स्कोप के बारे में, जो कि है फार्मेको इपिडेमियोलॉजी। स्टूडेंट, फार्मेको इपिडेमियोलॉजी में हम लोग लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसमें है कि इट इज ए स्टडी ऑफ बोथ यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को और यूजफुल इफेक्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेको इपिडेमियोलॉजी के अंदर उसको पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, इट इज ए स्टडी ऑफ यूजिंग ऑफ ड्रग एंड केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट सेल क्या होती हैं, कैंसर सेल। मैलिग्नेंट सेल वही होती हैं जो कि कैंसर कॉज करवाती हैं। ठीक है, तो हम कीमोथेरेपी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी ड्रग या केमिकल किस प्रकार से मैलिग्नेंट सेल को या इन्फेक्शन को ट्रीट करता है इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में। थेरापेटिक इंडेक्स इंडिकेट्स द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो एक मार्जिन शो करता है कि कितने से कितने के बीच में हम ड्रग देंगे, मतलब कितने डोज में ड्रग देंगे जिससे कि हमारा जो ड्रग रहेगी वो सेफ रहेगी। ठीक है, एंड इट एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड इफेक्टिव डोज। और ये एक अनुपात शो करती है किसके बीच में, टॉक्सिक डोज जिसे हम लोग लीथल डोज भी बोलते हैं और इफेक्टिव डोज के बीच में। ठीक है, और जैसे इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, LD50, मतलब लीथल डोज और इफेक्टिव डोज। ठीक है, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव डोज है वो 2 मिलीग्राम है। ठीक है, डोज इन मिलीग्राम है ये, और इधर परसेंटेज है कि हम कितनी ड्रग देंगे तो कितना परसेंट वो इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो 2 मिलीग्राम जब डोज देंगे तो वो भी 100% इफेक्ट शो करेगी, लेकिन वो कम से कम डोज है। और ये क्या है, 6 मिलीग्राम, मतलब जब हम लोग 6 मिलीग्राम डोज देंगे तो वो लीथल डोज कहलाएगी। मतलब अगर इससे ज़्यादा डोज देंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या कहलाएगी, टॉक्सिक डोज कहलाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डोज है। ठीक है, जो भी एक 100% रिस्पॉन्स शो करने के लिए वो भी मतलब उसमें भी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग जो मिनिमम डोज है जो कि हम क्या कहलाती है, इफेक्टिव डोज, तो इसको हम लोग नीचे रखते हैं और लीथल डोज जो मैक्सिमम डोज है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें एक क्या मिलेगा, इसके बीच का एक मार्जिन मिलेगा जो कि 3 मिलीग्राम का है। 1 2 3, इस 3 मिलीग्राम के मार्जिन के अंदर हम कोई भी ड्रग देंगे तो वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, है ना, सेफ रहेगी। और इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, अगर हम लोग 6 मिलीग्राम से ज़्यादा दे देंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, और अगर 2 मिलीग्राम से कम भी देते हैं डोज तो हमारे वो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर हम 2 से 6 के बीच में जो कि है 3 4 5 कुछ भी देते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट डोज होगी जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी और टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं शो करेगी। ठीक है, जो कि सेफ डोज होगी। तो स्टूडेंट, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे का जो टॉपिक है, आगे के टॉपिक का जो वीडियो है वो भी 1-2 दिन में मैं लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई विशेष तौर पर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद।